झारखंड में जेपीएससी सीजीएल को लेकर तमाम जो हंगामे चल रहे थे वो झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने पहली सुनवाई में जो नियुक्तियां झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा रद्द की गई थी उसे पे होल्ड लगा दिया है, उस पे स्टे लगा दिया है। तमाम तरह के तर्क जो कोर्ट के बाहर दिए जा रहे थे इस नियुक्ति को लेकर कि नियुक्ति में बहुत सारी धांधली हुई है, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन कोर्ट ने जो पहली हियरिंग हुई उसमें सरकार के इस फैसले पे स्टे लगा दिया। हमारे साथ प्रेरणा जी हैं जो पिटिशनर हैं, उनके लिए उन्होंने अपना पक्ष रखा था, इनकी टीम ने पक्ष रखा था। प्रेरणा जी, जो आज कोर्ट में हियरिंग हुई उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई? तो ये मुद्दा बेसिकली इस एक नोटिफिकेशन से अराइज हुआ है जहाँ पे कोर्ट ने उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है जिसके बेसिस पे सबका अपॉइंटमेंट्स हुआ था। बहुत सारे एग्ज़ाम, करीब 22 एग्ज़ाम्स को रद्द किया गया है 8 नोटिफिकेशंस के माध्यम से। उनमें से जेजीएल, सीजीएल, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स के तरफ से हमने अपीयर किया था आज कोर्ट में। उसमें कोर्ट ने ये बोली है, कोर्ट ने 3 बातें बोली हैं। सबसे पहली बात कोर्ट ने ये बात बोली है कि पहला तो इस मैटर को, क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोर्ट इस पूरे केस को, जितने भी ये केसेस आ रहे हैं, सबको एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे सुनेगी। दूसरी चीज़, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है जो सरकार है उसको कि आप अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल कीजिए इस मैटर में। और उसके बाद कोर्ट ने नेक्स्ट डेट जो फिक्स की है वो है 15 सितंबर। इसके अलावा कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन पे एक स्टे लगा दिया है और ये बात बोला है कि जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, जिसके जो एग्ज़ाम को चैलेंज करते, कैंसिलेशन को चैलेंज करते हुए पिटिशनर्स आए हैं कोर्ट, उन एग्ज़ाम्स के कैंसिलेशन पे एक स्टे लगा दिया है। और ये बात बोला है कि जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो जैसे जहाँ काम कर रहा है अभी वो काम करेगा। मैम, जैसे इसमें जो तर्क आ रही थी, कोर्ट ने जब पहली हियरिंग हुई, क्योंकि आप लोग वहाँ थे, तो जो कोर्ट स्टे लगाया, तो क्या जो सरकार का फैसला हुआ था, कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक भारी भरकम फैसला लिया गया था और लगभग 2200 से 2700 लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, तो क्या कोर्ट में न्याय संगत पहली हियरिंग में जो माय लॉर्ड हैं उन्हें नहीं लगा क्या चीज़ कि जो सरकार का फैसला है वो सही है? ये पक्ष जो सरकार है उसे रखना है अपनी एफिडेविट में। अच्छा, अभी फिलहाल एक ब्लैंकेट ऑर्डर से ये हुआ है। खैर, जो भी तर्क वितर्क हैं वो तो अभी फिलहाल सब जुडाइस है, तो उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, कोर्ट ने प्राइमा फेसी, पहली दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से, इनफैक्ट छात्रों की तरफ से इंटरवीनर्स ने भी अपना पक्ष रखा है कोर्ट के सामने। तो सारे पक्षों को सुनने के बाद, एक प्रॉपर हियरिंग के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है, वो भी प्रथम दृष्टिकोण से। सिर्फ इस बात पे स्टे लगाया है कि किसी को रिमूव नहीं किया जाएगा, सब अपना काम न्याय संगत तरीके से करते रहेंगे। और ये भी आया है ऑर्डर में कि हर जो भी होगा, वो जो क्रिमिनल ट्रायल होगा उसके आउटकम से सब बाध्य होंगे। इस बात पे तो कोई शंका ही नहीं है। मैम, जो इससे पहले भी ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में गया था, तो एक कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कंडीशनल ज्वाइनिंग इस तरह की चीज़ हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो दोषी होंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो ये जो सामूहिक तरीके से नौकरी छीनी गई थी, क्या लगता है आने वाले समय में जब हियरिंग होगी तो इस चीज़ों पे चर्चा होगी? एक ओपिनियन ज़ाया करना बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी मैटर सब जुडाइस है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, सब अपना पक्ष रखेंगे, तो देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब ये फैसला लिया गया तो जो इंटरवीनर हैं या फिर जो छात्रों का जो विरोधी पक्ष है उनकी तरफ से एक केस का तर्क दिया गया जो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का था। वो वहाँ पे दरोगा भर्ती में इसी तरह के मामले सामने आए थे, तो कोर्ट ने यह कहते हुए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया था कि अगर पानी में एक बूंद जहर जाए तो वो जहर ही होता है। तो क्या इन चीज़ों पे झारखंड हाई कोर्ट में चर्चा हो? इस जजमेंट का तो कोई रेफरेंस आया नहीं था आज के हियरिंग में। आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है ना कि एक अगर इनोसेंट है तो इसका मतलब नहीं कि बाकी अगर इनोसेंट नहीं है तो उस एक इनोसेंट को आप सूली पे चढ़ाते, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो हेड्स एंड टेल्स, एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। देखना ये है कि इस पर्टिकुलर केस के क्या फैक्ट्स हैं, वो क्या लॉ पॉइंट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा सब जुडाइस है। एक बार उन चीज़ों पे
कोर्ट का ही मंतव्य हो सकता है जो फाइनल होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।